अज़म नाज़रीन, इस एपिसोड के आगाज़ में आप देखेंगे कि एक बमसी मायूस बैठा हुआ होता है। हफ्सा उससे पूछती है कि क्या हुआ। उस पर वो कहता है कि तुर्गुत ने अपना कबीला बहुत गलत जगह पर मुंतकिल किया है। मैंने उसे कहा है, लेकिन उसने कहा है कि मैं सरदार हूँ। इस पर हफ्सा हैरानी से कहती है कि तुर्गुत ऐसा कैसे कह सकता है। दूसरी तरफ अजीज हलीमा सुल्तान और अख्तरुल को उनके कमरे में लेकर आता है। अख्तरुल अजीज से पूछता है कि क्या तुम निजामुद्दीन के मौत के बारे में जानते हो। उस पर अजीज कहता है कि हाँ, मैं जानता हूँ, वो एक गद्दार था और अपने अंजाम को पहुंच गया। उस पर अख्तरुल उससे कहता है कि वो कैसे। उस पर वो कहता है कि वो एक गद्दार था, उसने सुल्तान को मारने की कोशिश की, लेकिन जब उसकी गद्दारी सबके सामने साबित हुई तो वो ये सब नहीं बर्दाश्त कर सका और उसने खुदकुशी कर ली, उसी जहर से जो जहर उसने सुल्तान को दिया था। उस पर अख्तरुल पूछता है कि सुल्तान का हकीम कहाँ है। उस पर अजीज कहते हैं कि नहीं, वो सुल्तान के साथ है, यहाँ पर नहीं है। उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद अब्दुर्रहमान इजाजत लेकर अंदर आता है और कहता है कि मैं माले गनीमत महल में लेकर आया हूँ। उस पर अख्तरुल कहता है कि बहुत अच्छे, मैं चाहता हूँ कि आज की रात तुम महल में गुजारो और निजामुद्दीन के कत्ल के बारे में मालूमात इकट्ठी करो। उस पर अब्दुर्रहमान कहता है ठीक है, जो हुक्म सरदार। उसके बाद अब्दुर्रहमान वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ अख्तरुल इजाजत लेकर अमीर सादतीन के कमरे में दाखिल होता है। अमीर सादतीन उसे देखकर शैतानी मुस्कुराहट सजाता है और उससे जाकर मिलता है। उसके बाद कोपैक अख्तरुल से कहता है कि मुझे और सुल्तान को तुमने एक बार फिर हैरान कर लिया है। तुम्हारी बहादुरी ने मिसाल कायम कर दी है। यकीनन तुमने एरिस को मारकर उसका सर तोहफे में शहनशाह को भेज दिया होगा। कोपैक के इस बात के जवाब में अख्तरुल कहता है कि नहीं, अभी एरिस जिंदा है। उस पर कोपैक कहता है कि मुझे हैरत है, तुम अभी तक उसे जिंदा क्यों रखे हुए हो। उस पर अख्तरुल कहता है कि अभी उसे बहुत कुछ पूछना है। उसे ये भी पूछना है कि सुल्तान को जहर किसने दिया था। ये सुनकर सादतीन परेशान हो जाता है और कहता है कि गद्दारों के बारे में मालूम हो चुका है अख्तरुल साहब, उसे सजा भी हो चुकी है और वो अपने अंजाम को भी पहुंच चुका है। उस पर अख्तरुल कहता है कि अभी बहुत सारे मुजरम बाकी हैं, अभी बहुत सारे गद्दार बाकी हैं और बहुत सारी सजाएं बाकी हैं। कोपैक अख्तरुल की ये सारी बातें सुनकर परेशान हो जाता है। उसके बाद अख्तरुल वहां से रवाना हो जाता है। दूसरी तरफ सारे लोग खाना खा रहे होते हैं। बमसी एक बार फिर तुर्गुत से कहता है कि तुर्गुत, तुमने बहुत ही गलत जगह पर अपना कबीला मुंतकिल किया है, मुझे खतरा है कि कोई नुकसान न हो। उस पर तुर्गुत कहता है कि फिक्र मत करो बमसी, ये मेरा काम है, मैं जानू मेरा काम, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। सुनकर बमसी गुस्से में आ जाता है और कहता है कि अगर मेरी जरूरत नहीं है तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ। उसके बाद हाइमा खातून उसे रोक लेती और कहती है कि रुक जाओ, अभी तुम दोनों सुकून के साथ खाना खा लो, उसके बाद ये मसला हकीम आर्तुक के पास लेकर जाओ, जो आर्तुक साहब मशवरा दे उस पर अमल करना। दूसरी तरफ अख्तरुल महल के कैद खाने में सिपाहियों से निजामुद्दीन के मौत के बारे में पूछताछ कर रहा होता है। दूसरी तरफ मापरी वजीरों की बीवियों के साथ खाना खा रही होती है। हलीमा सुल्तान भी वहां पर मौजूद होती हैं। मापरी हलीमा सुल्तान से कहती है कि मुझे वो वक्त याद है जब तुम्हारे बाप शहजादे नोमान ने गद्दारी की थी और मेरे बाप के पास पनाह ली थी। उस पर हलीमा सुल्तान कहती है कि मेरे बाप ने कोई गद्दारी नहीं की थी, बल्कि बहुत से लोग उसे रियासत के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहते थे और आपके वालिद भी उन्हें इस्तेमाल करना चाहते थे। इसके बाद हम लोग वहाँ से चले गए थे। उस पर मापरी कहती है कि इन बातों को रहने दे, हम किन पुरानी बातों को लेकर बैठ गए हैं। तीतन और एंग्लोस अपने सिपाहियों के साथ बैठे होते हैं। इतने में एक सिपाही आकर उसे खत देकर कहता है कि ये नए जासूस की तरफ से आया है। एंग्लोस पढ़कर कहता है कि मुबारक हो तीतन, वो वक्त आ गया जिसका तुम्हें इंतजार था। जावदार वालों ने काई के करीब पड़ाव डाल लिया है, लेकिन वो एक ऐसी जगह है जहाँ से हम बहुत ही आराम के साथ उन पर हमलावर हो सकते हैं। ये सुनकर वो सब लोग जश्न मनाते हैं और बहुत ही पुरजोश होकर नारे लगाने लगते हैं। दूसरी तरफ हलीमा अख्तरुल को मापरी की सारी बातें बता देती है। इतने में अब्दुर्रहमान इजाजत लेकर अंदर आता है तो अख्तरुल उससे कहता है कि कल जब सुल्तान महल में आ जाए तो तुम भी एरिस को लेकर महल में पहुंच जाना, लेकिन एहतियात के साथ। उसके बाद अब्दुर्रहमान वहां से रवाना हो जाता है। हफ्सा बमसी से कहती है कि परेशान न हो, मेरे पास आपके लिए खुशखबरी है। उसके बाद हफ्सा बमसी को बताती है कि मैं माँ बनने वाली हूँ। ये सुनकर बमसी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। महल में सारे लोग सुल्तान के इंतजार में होते हैं और इतने में सुल्तान वहां पर आ जाते हैं। सब लोग सुल्तान की इस्तकबाल करते हैं। उसके बाद सुल्तान जाकर अपनी जगह पर बैठ जाते हैं। सुल्तान अख्तरुल को देखकर कहते हैं कि खुशामदीद अख्तरुल। उसके बाद अख्तरुल उनसे झुक कर मिलता है।
उसके बाद सुल्तान खड़े हो जाते हैं और अर्तुगरुल को इशारा करते हैं कि मेरे पास आकर खड़े हो जाओ। उसके बाद अर्तुगरुल वहां पर आकर खड़ा हो जाता है तो सुल्तान उनकी तारीफ करते और कहते हैं कि जो काम वजीरों, मुशीरों और ताकतवर फौजों का था वो तुमने अकेले करके दिखाया। तुमने रियासत की खातिर बहुत अहम काम किया। अल्लाह पाक तुमसे और तुम्हारी नस्लों से राजी हो। उसके बाद अर्तुगरुल सुल्तान का शुक्रिया अदा करते हैं और कहते हैं कि मैं माले गनीमत आपको पेश करना चाहता हूँ। उसके बाद सुल्तान कहते हैं ठीक है। उसके बाद अर्तुगरुल के सिपाही वो माले गनीमत लेकर अंदर आते हैं। सोने के सिक्के उसे भरी संदूकें लाकर सुल्तान के सामने रख देते हैं। उसके बाद सुल्तान सबके सामने अर्तुगरुल को एक शाही फरमान देते हैं। उसके बाद सुल्तान कहते हैं कि आज मैं एक बहुत ही अहम काम करने जा रहा हूँ जो मैंने आज से पहले कभी किसी वजीर या किसी हाकिम आला के लिए नहीं किया। उसके बाद सुल्तान कहते हैं कि मैं किले और सोगूत समेत कुछ और इलाके भी अर्तुगरुल को दे रहा हूँ जो मेरे मरने के बाद भी अर्तुगरुल के पास ही रहेंगे। मैं जानता हूँ कि मेरे मरने के बाद भी तुम और तुम्हारी नस्लें हमारी रियासत को ताकत बख्शते रहेंगे। अल्लाह पाक तुमसे और तुम्हारे आने वाले नस्लों से राजी हो। उस पर अर्तुगरुल कहते हैं कि शुक्रिया सुल्तान। दूसरी तरफ हफ्सा असलहोन खातून से कहती है कि मैं माँ बनने वाली हूँ। ये सुनकर असलहोन बहुत खुश होती है और उसे गले लगा लेती है। इतने में वहाँ पर छुपकर तीतन और एनग्लोस भी उन्हें देख रहे होते हैं। एनग्लोस कहता है कि ये तुर्गत और बमसी की बीवियां हैं, इन दोनों को जिंदा पकड़ना होगा। इतने में तीतन और एंग्लोस अपने साथियों के साथ उन पर हमलावर हो जाते हैं। असलहोन सबसे कहती है कि हमला हो गया है, होशियार हो जाएं। उसके बाद वो लोग उनसे लड़ने लगते हैं। उसके बाद हफ्सा खातून और असलहोन खातून वहां से भाग जाती हैं। तीतन अपने सिपाहियों से कहता है कि इन्हें पकड़ लो। उसके बाद उसके सिपाही उनके पीछे जाते हैं। दूसरी तरफ सुल्तान अर्तुगरुल से कहते हैं कि तो तुम्हें अभी भी निजामुद्दीन के कत्ल पर शक है, जिसने तुम्हारे लिए जाल बिछाया था, जिसने तुम्हें मारने की कोशिश की थी और मुझे भी जहर दिया था। उस पर अर्तुगरुल कहते हैं कि जी बहुत ज्यादा। सुल्तान कहते हैं कि तो तुम इसीलिए कैद खाने में पूछताछ करने गए थे। उस पर अर्तुगरुल कहते हैं जी हाँ। उसके बाद अर्तुगरुल सुल्तान से कहते हैं कि मेरे पास आपके लिए कुछ और भी माले गनीमत है जो कि मैं कारा जैसार से लेकर आया हूँ। उसके बाद अर्तुगरुल उन्हें एक खत देते हैं। कहते हैं कि ये गवर्नर आरिस ने शहनशाह को लिखा था। ये भी मुझे किले में मिला था जो कि मैं आपको पेश करना चाहता हूँ। आप पढ़ लें इसे खुद। सुल्तान अर्तुगरुल से वो खत ले लेते हैं और उसके बाद सुल्तान वो खत खोल कर पढ़ने लगते हैं। और यहाँ पर इस एपिसोड का इख्तिताम होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कर दे। मेरे यूट्यूब चैनल उस्मा खान, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।